महानुभाव, प्लेन में कितने आदमी बैठते हैं? प्लेन में कितने आदमी बैठते हैं? 1000-2000 आदमी बैठ सकते हैं। ट्रेन में 2-3 हजार आदमी बैठ सकते हैं। बस में 70-75 की सवारी होती है और छोटी गाड़ी में 5, 7, 10, 12 सीटर की गाड़ी होती है। लेकिन हमारी जो यह 11 नंबर की जो गाड़ी है, इसमें कितने यात्री बैठते हैं? लाखों यात्री बैठते हैं और अपनी मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर लिया करते हैं। ये 11 नंबर की गाड़ी की विशेषता है। जहां एक बार इस गाड़ी का सहारा ले लिया, उसके सहारे अनेक भव्य आत्माएं संसार समुद्र से पार हो जाया करती है। दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे, दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे, और चांद से करोगे तो शीतल हो जाओगे। चांद से करोगे तो शीतल हो जाओगे, और सावन से करोगे तो भीग जाओगे, और पैसों से दोस्ती करोगे तो अमीर बन जाओगे, और साधुओं की दोस्ती करोगे तो अपने जीवन में संसार समुद्र से पार हो जाओगे। महानुभाव, ये चातुर्मास ऐसे ही दोस्ती करने के लिए आया है। नहीं तो दुगड़ी में कौन जानता कौन छगन लाल है, कौन मगन लाल है, हैं? कौन रुक्मिणी बाई है, कौन द्रौपदी बाई है, कौन जाने? कोई नहीं जानता। ये तो चातुर्मास के माध्यम से परस्पर में एक दूसरे का समागम, एक दूसरे का संपर्क होता है। वहां पर जो है संबंध बन जाता है, और संबंध बनने पर जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है। धर्म की प्रभावना बनती है। संयम, व्रत, तपश्चरण आदि की साधना श्रावक को भी अपने जीवन में करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। महानुभाव, हम देखते हैं आप प्लेन में, ट्रेन में, बस में आप सफर करते हो तो उसमें कुछ डालना पड़ता है। जब तक डीजल पेट्रोल नहीं डालते तब तक आपका प्लेन उड़ान नहीं भर सकता, ट्रेन चल नहीं सकती, बस नहीं चल सकती। यदि कुछ भी डालना पड़ता है, लेकिन 11 नंबर की गाड़ी ऐसी है जिसमें केवल मात्र 24 घंटे में या 48 घंटे में या 72 घंटे में एक बार डालना पड़ता है, और वह गाड़ी जो है निरंतर चला करती है। आप देख रहे हैं हमारे महोत्सव सागर जी महाराज वर्तमान में सर्वतोभद्र व्रत की तपस्या कर रहे हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद इस शरीर को जो है डीजल पेट्रोल दिया जाता है। इस प्रकार से जो है उनकी व्रत की साधना 3 महीने तक चलेगी। 28 सितंबर तक उनका पारना जो है 28 सितंबर के आसपास आने वाला है, जिसमें 75 उपवास और 25 पारनाएं जिस व्रत में होती हैं, उस पारने को मत छोड़ना। अपने जीवन को सफल कर लेना, अपने जीवन में इन तपस्वी आत्माओं के चरण वंदना कर लेना, इनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लेना, जिससे हमारा भाग्य बदल जाए, हमारा दुर्भाग्य बदल जाए, और हम सौभाग्यशाली अपने जीवन के अंदर बन जाएं। महानुभाव, आप जब ट्रेन और प्लेन में सफर करते हो तो आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। रिजर्वेशन के साथ साथ में आपको आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के आप ट्रेन प्लेन में सफर कर पाते हो। लेकिन 11 नंबर की गाड़ी में न तो किसी प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड, न किसी प्रकार का वोटर कार्ड, न किसी प्रकार का पैन कार्ड, और न किसी प्रकार का कोई आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यहाँ तो बिना उसके जो है अपने आप स्वतंत्र होकर के जो है यात्रा संपन्न की जाती है। महानुभाव, ऐसी 11 नंबर की गाड़ी का संयोग आपको अपने जीवन में चातुर्मास के रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। महानुभाव, चातुर्मास में 2 चीजें मिलती है। चातुर्मास में 2 चीजें मिलती हैं, एक तो ऊपर से मिलती है और एक नीचे से मिलती है। 2 चीजें मिला करती हैं, और उन 2 चीजों के लिए भी
हमें पुण्य चाहिए, ध्यान रखना। एक तो पानी और दूसरी वाणी। पानी तो ऊपर से मिलेगा और वाणी नीचे से मिलेगी। महानुभाव, पानी तन की प्यास बुझाता है, पानी तन की प्यास बुझाता है और वाणी मन की प्यास बुझाती है। पानी आकाश से मिलता है और वाणी मुनिराज से मिला करती है, क्योंकि मुनियों की वाणी ही जिन वाणी है, और ऊपर की पानी जो है वह मनुष्यों की जिंदगानी है। इसलिए चातुर्मास में ये दो चीज जो है बहुत कीमती हुआ करती है, पानी और वाणी। इस चातुर्मास में तीन चीज और मिलेगी। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्ये। जहां शास्त्र का अभ्यास, जिनेंद्र भगवान की भक्ति और साधु संतों का समागम, ये तीन वस्तुएं साथ में और भी मिलेगी। मानुभाव, साधु संतों का ये चातुर्मास का पावन प्रसंग है। और जो है जहाँ जहाँ भी साधु संत होते हैं वे अपने यहाँ पर 4 महीने के लिए उनके चरण एक स्थान पर रुक जाया करते हैं। और साधु संत अपने जीवन में जिन शासन की प्रभावना करके जैन धर्म को अपनी ऊंचाइयों को प्रदान किया करते हैं। महानुभाव, आसाम की समाज अत्यंत प्यासी है, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर चातुर्मास नहीं हुए, जहाँ पर चातुर्मास होने की संभावना जो है दिखाई देती है। लेकिन जैसा जैसा पुण्य होता है उस पुण्य के अनुरूप जो है हमें चातुर्मास कराने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो पाता है। जब एक बार स्त्री समाज को चातुर्मास कराने का अवसर मिल जाता है तो समाज की प्यास बढ़ती चली जाती है कि हमें एक चातुर्मास और मिल जाए, एक चातुर्मास और मिल जाए, एक चातुर्मास और मिल जाए। प्यास बढ़ती जाती है। जैसे कि हमारे गुवाहाटी समाज की प्यास बढ़ गई कि 19 का चातुर्मास हमारे गुवाहाटी में हो जाए। लेकिन अभी तो धुबड़ी का चातुर्मास 2018 का सानंद संपन्न हो। आप सब लोगों की भावना है कि यहाँ पर ऐतिहासिक चातुर्मास हो, भव्य चातुर्मास हो, क्योंकि ये धुबड़ी भी जो है गुवाहाटी का पूर्वोत्तर की समाज है, आसाम की समाज है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी धर्म प्रभावना होनी चाहिए। जैसे कि गुवाहाटी में हुआ, जैसे कि विजयनगर में हुआ, उसी प्रकार से धुबड़ी में भी जो है ऐतिहासिक धर्म प्रभावना, ऐतिहासिक चातुर्मास यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ की समाज भी श्रद्धा, भक्ति, आस्था से समर्पित है। इसलिए हमारी भावना बन गई, खास करके इस क्षेत्र को देख करके, यहाँ की भूमि को देख करके, भगवान पार्श्वनाथ को देख करके हमारा भी मन जो है यही करने का चातुर्मास का हो गया। इसलिए जो है आज जो है हमने चातुर्मास की घोषणा धुबड़ी में करने का मानस बनाया है। महानुभाव, किशनगंज समाज भी आज यहाँ पर आई है और हर जगह आई है। उनके मन में भी प्यास है कि हमारे यहाँ पर पंच कल्याणक अभी तक नहीं हुआ है 100 वर्ष के इतिहास में। इसलिए यह पहला हमारा पंच कल्याणक होगा और पंच कल्याणक अत्यंत धर्म प्रभावना के साथ में हम संपन्न करना चाहेंगे। उसके लिए किशनगंज समाज ने भी जो है आज यहाँ पर भावना व्यक्त की है। मंदिर बने, वेदी बने 3 वर्ष हो गए। जिस समय हम गुवाहाटी पंच कल्याणक के लिए आ रहे थे उसी समय जो है भगवान भी आ चुके थे, वेदी तैयार हो रही थी, लेकिन मंदिर में थोड़ा सा काम कुछ अधूरा था, जिसके कारण श्री समाज ने मानस बनाया कि आप जब वापस गुवाहाटी से लौटेंगे तब जो है आपके सानिध्य में ही यहाँ का पंच कल्याणक होगा, चाहे 5 वर्ष हो जाए चाहे 10 वर्ष हो जाए। आज सारी समाज जो है यहाँ पर आई है और आचार्य श्री ने आशीर्वाद भी दिया है कि आप जो है किशनगंज में अच्छी तरह से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करो। इसलिए सबसे पहले हम गुरु का आदेश सर्वोपरि है, इसलिए सबसे पहले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को हम सानंद संपन्न करने की भावना रखते हैं। रही बात जो है
गुवाहाटी चातुर्मास की 19 का चातुर्मास देखते हैं। अभी तो अपने पास में समय है, पंचकल्याणक के बाद में भी 4 महीने का अवसर मिलता है, इसलिए जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किशनगंज से गुवाहाटी कोई दूर नहीं है, इसलिए हम इस संबंध में फिर किशनगंज जाकर के चिंतन मनन करके जैसा गुरु का आदेश होगा उस गुरु के आदेश के अनुसार हम अगला चातुर्मास करने का मानस बनाएंगे। अभी तो आसाम में कई जगह चातुर्मास करने की संभावना भी है। बंगाई गांव वाले भी अभी प्यासे बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं। नलवाड़ी समाज भी अभी प्यासी बैठी हुई है, वो भी बहुत प्यासी हैं। लेकिन जैसा जैसा अवसर, जैसा प्रसंग मिलेगा तो जरूर आपकी भावना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महानुभाव, धुबड़ी में बहुत अच्छी धर्म प्रभावना चल रही है। 2.5 महीने से 2 बड़े विधान हो गए। भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर का रजत जयंती महोत्सव वर्ष हमने जम्बूद्वीप विधान के साथ में संपन्न किया और चातुर्मास की पूर्व बेला में अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना, ये 2 बड़े विधान 2.5 महीने के अंदर हमने यहाँ पर संपन्न कर लिए। हमें ये नहीं लगा कि धुबड़ी में 25 घर की समाज हैं, लेकिन 25 घर की छोटी सी समाज होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, इतना आत्मसमर्पण दिया कि जिसके कारण आज जो है हमें ऐसा नहीं लगा कि विधान में कौन बैठेगा, कौन आएगा, कौन करेगा, लेकिन सारी समाज एकजुट होकर के, संगठित होकर के इन्होंने जो है दोनों विधानों को और भगवान पार्श्वनाथ के इस रजत जयंती महोत्सव वर्ष को सानंद संपन्न किया, जिसके कारण आज जो है हमारी भावना भी इसी कारण यहाँ पर बन गई धुबड़ी में चातुर्मास करने की। महानुभाव, दोनों विधि विधान अपने सानंद संपन्न हुए। धुबड़ी की न्यूज सब दूर अच्छी जा रही है, यहाँ से व्हाट्सएप छूटते हैं, सब लोग आश्चर्यचकित करते हैं कि 25 घर की समाज ने 10 साधु का चातुर्मास कैसे करा लिया। लोगों को आश्चर्य होता है, समाज को आश्चर्य होता है, लेकिन जहाँ पर भक्ति होती है, मैं कहता हूँ ये 25 घर नहीं, ये 2500 घर की समाज है, जहाँ पर इतना बड़ा कदम अपने जीवन में पहली बार आसाम की धरती पर 10 साधुओं का चातुर्मास कराने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया है। महानुभाव, आज के इस मंगलमय प्रसंग पर इस चातुर्मास कार्यक्रम की विधि को संपन्न करने के लिए, विधि विधान को संपन्न करने के लिए आज वीणा दीदी का मार्गदर्शन, आज उनके विधानाचार्यत्व में आज जो है इतनी बड़ी प्रभावना आप लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों ने दीदी का ट्रेलर भी देखा है, पिक्चर भी देखी है। पिक्चर तो धुबड़ी में तो अब देखने को मिलेगी, लेकिन गुवाहाटी में, विजयनगर में, नलवाड़ी में, बंगाई गांव में सब लोग जो हैं दीदी से अच्छी तरह से परिचित है। किस प्रकार से दीदी अपनी कलाओं से सारी समाज को अपने आकर्षित कर लेती है और जिन शासन की प्रभावना में अपना सारा उपयोग, अपना सारा मन, अपना तन जो है भगवान की भक्ति में लगा देती हैं और समाज को भी लगा करके रखती हैं। ये सारे विधि विधान के कार्यक्रम, अपने चातुर्मास के कार्यक्रम बिना दीदी के मार्गदर्शन में हमेशा होते रहे हैं और धुबड़ी का भी जो है चातुर्मास इन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पर संपन्न होगा। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज आप सब के लिए हम यही मंगलमय कामना करते हैं। देखना, हमारा शकुन बहुत अच्छा हुआ। शकुन ये अच्छा हुआ कि आज जो है हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम पन्नालाल जी, झूमरमल जी गंगवाल, हाथी गोला गुवाहाटी परिवार ने जो है आज यहाँ पर संपन्न किया है। जिस समय ध्वजारोहण के लिए जा रहे थे, इंद्र देवता भी प्रसन्न हो रहे थे। जहाँ पानी की बूंदें निरंतर गिर रही थी, हमारी भूमि शुद्धि हो रही थी। ये जो है हमें हमेशा ऐसा ही अवसर मिलता है। जब जब भी हमने
चातुर्मास के कार्यक्रम संपन्न किए। हम तो सम्य शिखर से देखते आ रहे हैं। जिस समय सम्य शिखर में चौका चालू किया, हमारी गुवाहाटी पूर्वोत्तर की समाज ने आरिका सुपार्श्वती माता जी के नाम से गुड़ी पड़वा के दिन, उस दिन से जो है बारिश प्रारंभ हुई है। तब से जो है हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए, उन सारे कार्यक्रमों में आज तक जो है हमेशा बारिश हुई है। और आज भी जो है यहाँ पर बारिश हुई तो ये हमारा बहुत अच्छा शकुन हो गया। ये चातुर्मास ऐतिहासिक धर्म प्रभावना के साथ में संपन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महानुभाव, आज दुबड़ी के इतिहास में प्रथम बार श्री सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से श्री जी के रथ का प्रवर्तन सारे नगर में हुआ और सारे बाहर की समाज ने आकर के यहाँ पर लाभ लिया। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। आप अपने जीवन के अंदर फले फूले, आपका तन मन धन मंगलमय हो। आप अपने जीवन में निरंतर गुरु भक्ति करते रहें और अपने जीवन में धर्म ध्यान करते हुए इस चातुर्मास में अपने पुण्य को बढ़ाते रहें, पुण्य की एवज तैयार करते रहें और जो है हम अपने जीवन में फिर साधु संतों का समागम प्राप्त करें। बंधुओं, चातुर्मास आज से प्रारंभ हो चुका है और जो है इस चातुर्मास की मंगलमय बेला में हम जो है कुछ दूरियां खुली रखते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा होता है, रत्नत्रय में बाधा आती है, तो उसके लिए हम जो है चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर की जो है छुट्टी रखते हैं। चाहे तो हम बंगाई गांव भी जा सकते हैं, चाहे तो दिनहट्टा भी जा सकते हैं, चाहे तो गोरीपुर भी जा सकते हैं और आसपास जो गांव हैं 100 किलोमीटर वहां पर जा सकते हैं। और यदि किसी की संलेखना का प्रसंग प्राप्त होता है, उस समय में भी जो है साधु जो है एक गांव से दूसरे गांव जा सकता है। इस प्रकार से हमने जो चारों दिशाओं में छुट्टी खुला रखा है। इस प्रकार से जो है आज के चातुर्मास मंगलमय कलश स्थापना के समारोह पर आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो गुरुवर पुण्य सागर जी महाराज।